अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम पैटर्न पेपर पर कुर्ते की परफेक्ट कटिंग सीखेंगे, वो भी बिल्कुल डिटेल में, ताकि फिटिंग में कोई मिस्टेक ना हो। ये मेथड बुटीक वर्क और प्रोफेशनल टेलरिंग दोनों के लिए यूज़ होता है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और हाँ, मेरे आने वाली वीडियो में मैं पैंट की कटिंग, ब्लाउज़ की कटिंग और प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग का भी वीडियो जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ, इसलिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। चलिए अब वीडियो पर आते हैं। स्क्रीन पर आपको इस कुर्ते का साइज़ दिख रहा होगा। शोल्डर 15 है, लेंथ 44, चेस्ट 40, वेस्ट 36 और हिप 44 है। इसी हिसाब से अगर आपको दामन रखना है, अगर दामन स्ट्रेट रखना है तो स्ट्रेट और ए लाइन रखना है तो ए लाइन। तो सबसे पहले हम लोग मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम लोग मार्क लगाएंगे आर्म होल का। आर्म होल हम लोग रखेंगे 7.5 इंच पर और कमर रखेंगे 14.5, हिप रखेंगे 22.5 इंच पर 22.5 पर। इसी तरह से हम लोग सेम मार्किंग डबल कर लेंगे, थोड़ा सा आगे करके। डबल निशान लगाने से हमें ये फ़ायदा होता है कि जो हम लोग चेस्ट, वेस्ट और हिप की लाइन लगाते हैं वो आपकी परफेक्ट बिल्कुल सीधी आएंगी। प्रोफेशनली ये तरीका बहुत ही बेस्ट है, आप लोग यही तरीका यूज़ करें ताकि लाइन आपकी तिरछी ना हो, इसलिए आप हमेशा डबल ज़रूर करें। उसके बाद हम लोग रखेंगे चेस्ट का निशान, लगाएंगे रियल। पहले हमने आर्म होल का लगाया था, ये जो 10 इंच पर लगा रहे हैं ये ओरिजिनल चेस्ट का निशान है। बहुत से लोग ये निशान नहीं लगाते हैं, बट प्रोफेशनली ये निशान लगाना बहुत ज़रूरी है, इससे आपकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। देखिए, आपका चेस्ट अगर 40 है तो आपको डिवाइड करना है 4 से और फिर उसे आएगा 10। वैसे ही अगर कमर 36 है तो 9 आएगा, हिप 44 है तो वो आपका आएगा 11। इसी तरह से आपको इंची टेप रखना है। तो सबसे पहले हम लोग निशान लगाएंगे अब इसमें चेस्ट का। दामन का भी आपका जो भी दामन हो, जैसा रखना हो उसी हिसाब से कर सकते हैं आप। चेस्ट का निशान हम लोग का आएगा 10 इंच पर, कमर आएगी 9 इंच पर और ये डट का निशान हम लोग अंदर ले रहे हैं, वो आपको मैं आगे बताऊंगा वीडियो में कि ये मार्क हमने क्यों किया है। और हिप हमने लगाई 11 इंच पर। उसके बाद हम लोग दामन का निशान लगाएंगे। मेरा स्ट्रेट है इसलिए स्ट्रेट लगा रहा हूँ निशान, आपका अगर ए लाइन है तो ए लाइन कुर्ता भी काट सकते हैं। उसके बाद जो चेस्ट रखा है वही निशान आप आर्म होल में रख दें, ये नॉर्मल बॉडी फिट के लिए परफेक्ट तरीका है। उसके बाद आप लोग इसे शेप दे लें इस तरह से। शेप स्केल है तो बेस्ट है, अगर शेप स्केल नहीं है तो आप नॉर्मल भी स्ट्रेट स्केल से भी मार्क कर सकते हैं। सॉरी, मेरा हेड आ रहा है उसके लिए सॉरी, लेकिन अभी आपको निशान क्लियर दिख जाएगा। ये देखिए शेप ये आया है। उसके बाद हम लोग दामन का निशान लगा लेंगे। ये देखिए ये आ गया दामन का निशान। अभी हम लोगों ने शोल्डर और आर्म होल की मार्किंग नहीं की है, अब हम लोग करेंगे शोल्डर। आपका 7.5 है तो 15 है तो 7.5 ही रखेंगे ऊपर और नीचे। फिर गले का निशान लगाएंगे 3.5 इंच पर, क्योंकि बैक गला छोटा है इसलिए 3.5 इंच पर। उसके बाद शोल्डर को स्ट्रेट करेंगे और 1 इंच अंदर ले लेंगे इस तरह से। देखिए 1 इंच अंदर हमने लिया है, बस सेम ऐसे ही लेना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आधा इंच शोल्डर गिराएंगे। इससे आपका आर्म होल बहुत ही परफेक्ट आएगा और शोल्डर भी बहुत अच्छे से चिपक के बैठता है। फिर हम लोग ऊपर से 4 इंच का निशान लगाएंगे आर्म होल पर और उसके बाद शेप देंगे इस तरह से। ध्यान रखिए शेप आपको 4 इंच से ही देना है, बहुत ज़्यादा नीचे से शेप अगर देंगे तो आर्म होल में झोल ज़रूर आएगा। आपको जो जैसे मैं निशान लगा रहा हूँ बस वैसे ही शेप देना है। फिर गले का निशान लगाएंगे। गला हमारा 7.5 इंच है तो 7.5 इंच पर मैं निशान लगा ले रहा हूँ। मैं सिर्फ एक मार्क लगा दे रहा हूँ, कोई भी शेप नहीं दे रहा हूँ नेक में। आपको जिस भी नेक का शेप देना हो उस शेप का नेक बना सकते हैं आप। अब देखिए हम लोग देंगे मार्जिन। मार्जिन हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 1.5 इंच का देना है, बहुत ज़्यादा मार्जिन देने का कोई मतलब नहीं है। जितना ज़्यादा कपड़ा साइड में होगा उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। प्रोफेशनली कटिंग के लिए आप बहुत ज़्यादा मार्जिन ना दीजिए, 1.5 इंच बहुत है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा सर बार बार आ रहा है उसके लिए सॉरी, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरा सर इतना ज़्यादा आगे आ रहा है। देखिए अब हम लोगों ने फ्रंट की पूरी तरह से मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब हम लोग इसे कट कर लेंगे। कट करने के लिए नेक हम लोग कट नहीं करेंगे, बस शोल्डर कट करेंगे, आर्म होल कट करेंगे और जो भी हमने मार्जिन दिया है उस मार्जिन से ही फ्रंट कट कर लेंगे। ये देखिए हम लोग अब कट कर रहे हैं। आर्म होल बहुत ही फिनिशिंग से कट करना है,
फिनिशिंग से तो वैसे सारा ही कट करना है, बट आर्म होल थोड़ा ज़्यादा फिनिशिंग से कट करना है। हाँ, अगर आप लोग घर पे भी कपड़े सिलना चाहते हैं तो इस तरह से कटिंग कर कर आप अपने घर पे जो लेडीज़ लोग सिलते हैं वो लोग सिल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेहतरीन बुटीक वाली फिटिंग आएगी आपको सिलाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी टेलरों को। देखिए फ्रंट हमारा बिल्कुल परफेक्ट कट के तैयार हो गया। अब हम लोग बैक कट करेंगे। बैक कट करने के लिए हम इसी का यूज़ कर लेंगे। आपको कपड़े को बिछाना है और हाँ सॉरी, हमने सिंगल सिंगल कट कर रहे हैं, आपको कपड़े को डबल फोल्ड में बिछाना है। हमेशा फ्रंट भी डबल फोल्ड में बिछाना है और सेकंड को बैक को भी डबल फोल्ड में बिछाना है। फ्रंट कट करने के बाद बैक कट करेंगे। बैक कट करने में हमें सिर्फ और सिर्फ मार्क को उठाना है वापस से। सबसे पहले शोल्डर की मार्क उठानी है। फ्रंट को इस तरह से बिछाने के बाद जैसे मार्किंग है उसी तरह की सेम मार्किंग उठानी है शोल्डर की, और जो हम लोगों ने फ्रंट का निशान लगाया था वही निशान लगाना है दोबारा। इसको शेप दे लेना है इस तरह से, और कट कर लेना है। ज़्यादा कटिंग इसमें कुछ नहीं है, बस कट कर लेना है बस, सेम टू सेम मार्क से। जब तक मैं कट कर रहा हूँ तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जो भी कटिंग सीखना चाहते हैं या कटिंग करते हैं उन्हें शेयर करें इस वीडियो को। देखिए बिल्कुल आराम से परफेक्टली स्मूथली कट करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से काम करें। इसे कट करने के बाद अब हम लोग आस्तीन को कट करेंगे। उससे पहले हम लोग देखिए कुटके लगा लेते हैं। कट लगाना बहुत ज़रूरी है फ्रंट और बैक पर। ये चेस्ट का कट है और ये दामन जहाँ से खुलेगा चाक उसका कट है, तो ये बहुत ज़रूरी है कुटका लगाना। ये आपको सिलाई करते समय बहुत ही आसानी देता है। अब हम लोग बैक डट का निशान लगाएंगे, जो मैंने बताया था कि मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। बैक नेक और बैक डट का। बैक नेक हमने जो कुटका लगाया था बस उसी से नीचे की तरफ निशान लगाएंगे और स्ट्रेट कर लेंगे। और जितने इंच का भी ये जो भी कटिंग है इसमें आप 5 इंच से ज़्यादा का बैक नेक नहीं देंगे। इससे ज़्यादा अगर डीप करेंगे तो फिर आपको कटिंग बदलनी पड़ेगी, फिर ये कटिंग काम नहीं आएगी। ये जो फ्रंट हमने काटा है ये सिर्फ मैक्सिमम 5 इंच गला डीप दे सकते हैं आप, या उससे छोटा कर सकते हैं, बड़ा नहीं। फिर हम लोग डट का निशान लगाएंगे 10 इंच पर शोल्डर से, और उसकी 3.25 इंच पर निशान लगाएंगे। डट की लंबाई रहेगी हमारी 9.5 इंच, और उसे स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह से डबल निशान लगा के। स्केल से लाइन करेंगे और स्ट्रेट हो जाएगा। डट का फिर हमें लेना है सेंटर। जो भी डट है उस पर हम लोग सेंटर लेंगे। जो भी 9.5 है तो करीब 4.25 आएगा। ये देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो भी हम लोगों ने मार्किंग दी थी एक्स्ट्रा, बस उतना ही डट की चौड़ाई रखनी है। बैक डट परफेक्ट आ जाएगा। अगर आपको बैक डट नहीं डालनी है, ऐसे ही शेप देना है, तो फ्रंट का शेप आप एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, उसे नॉर्मल ही रखेंगे। देखिए आपका डट बिल्कुल परफेक्टली निशान लग गया है, और ये आपका फ्रंट और बैक कट के तैयार हो गया है बिल्कुल बढ़िया सा। अब हम लोग आस्तीन को कट करेंगे। स्लीव्स बहुत अच्छे से कट होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका फ्रंट और बैक जो भी काटा है उसकी कटिंग वेस्ट है। स्लीव्स अगर परफेक्ट कटेगी तो आपकी फिटिंग आर्म होल की बहुत ही अच्छी आएगी। सॉरी, कागज़ को थोड़ा सा सही कर लेते हैं। कपड़ा होता है तो अच्छे से फोल्ड हो जाता है, कागज़ थोड़ा सा करना पड़ता है। फैब्रिक होता तो आयरन कर देते हैं। अब हम लोग लंबाई लेंगे। सबसे पहले ऊपर हमने एक मार्क लगाया, और ये देखिए स्लीव्स की लंबाई है 19 और मोहरी है 14। बाइसेप भी हम लोग 14.5 रख दे रहे हैं। देखिए ये हमने इतना नोट कर लिया है। अब हम लोग लंबाई लेंगे। सबसे पहले 19 है तो 19.5 लेंगे, आधा इंच बढ़ाकर, और उसे इस तरह से स्ट्रेट करेंगे।
डबल मार्किंग करना बहुत ज़रूरी होता है, इससे आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है कटिंग में। फिर हम लोग आर्म होल गिराएंगे 3.5 इंच पर और फिर उसे भी डबल मार्किंग करेंगे इस तरह से। मेरी हैबिट में है, मैं हर चीज़ को डबल मार्किंग इसी तरह से करता हूँ। फिर अब हम लोग लगाएंगे निशान बाइसेप का। बाइसेप आएगा हमारा 10 इंच पर और बाइसेप की फिटिंग का निशान लगाएंगे और मोहरी की फिटिंग का निशान लगाएंगे। 14.5 है तो 7 इंच आएगा और ये 14.5 है तो इतना आएगा। जो भी निशान है उसका मार्क लगाएंगे। 11 था, सॉरी 14 नहीं, 11 था मोहरी और 14 थी बाइसेप, तो 5.5 और 7 आएगा। फिर देखिए अब आर्म होल का निशान हम लोग को कैसे लगाना है। ऐसे रखेंगे, शोल्डर नापेंगे, शोल्डर टू आर्म होल 8 इंच आ रहा है, बस 8 इंच हम लोग को ये भी 7 इंच रखेंगे और 8 इंच 7.5 इंच रखेंगे, आधा इंच कम। ये फिटिंग बहुत परफेक्ट आएगी। अगर कस्टमर लूज़ फिटिंग पहनना चाहता है तो 8 है तो 8 ही रखेंगे, अगर फिटिंग का सूट बनाना है तो आधा इंच कम कर देंगे। फिर उसे स्केल से इस तरह से मार्क कर लेंगे और ये निशान लगाएंगे हम लोग 1 इंच पर स्ट्रेट। ये निशान देखिए स्लीव्स की कटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 इंच सीधा करने के बाद ही शेप देना है, बिल्कुल पॉइंट से शेप नहीं देना है, वरना शेप आपका अच्छा नहीं आएगा। चोंच निकलने लगेगी आस्तीन में, शोल्डर जो उठ जाता है, जो लोग बिल्कुल वहीं से गिरा देते हैं उसमें ही होता है। उसके बाद देखिए हम लोग मार्जिन लेंगे स्लीव्स की कटिंग का और मार्क से ही कट कर देंगे। देखिए आपकी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब हम लोग स्लीव्स का शेप देंगे, फ्रंट जो होता है स्लीव्स का उसका शेप देंगे। बस ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ आधा इंच ही शेप देना है, बहुत ज़्यादा गहरा नहीं करना है। बहुत ज़्यादा गहरा करेंगे तो वो खिंचाव आ जाएगा, खिंचाव सही नहीं है। बस आधा इंच शेप देंगे और कट कर देंगे। यहाँ पर आपकी कटिंग पूरी हो गई है। वीडियो पूरा देखा उसके लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें जो लोग भी कटिंग सीखना चाहते हैं उन तक।